जय श्री श्याम भक्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने कि हमने श्याम बाबा के दर्शन किए थे दिन में, उसके बाद आके अपने इसी गेस्ट हाउस में रेस्ट किया था। जो आश्रम है यहाँ पे, श्याम मित्र मंडल। अब हम शाम को दोबारा से श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हमें थोड़ा ठीक से नहीं दिख पाया था। तो इस बार हमने सोचा कि हम अब दोबारा से करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो हम शाम क्या वही 5 बजे के आसपास दोबारा से श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार होकर निकल रहे हैं। देख सकते हैं, मैंने तैयार होकर निकलने के लिए तैयार है। उधर ही अंदर की तरफ हमारा रूम था। जितना आपको ये बाहर की तरफ दिख रहा है, उतना ही अंदर की तरफ भी है। यहाँ पे आपको मैंने जैसा कि बताया था 500 रुपये में रूम मिल जाएगा डिपॉजिट करके, और वो पैसा भी वापस हो जाता है फॉर्म जब आप वापस निकलेंगे वहाँ से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग निकल गए हैं मार्केट की तरफ। पूरा एरिया मार्केट ही मार्केट है, जहाँ पे मतलब मंदिर का जो मार्केट है, मेन मंदिर का, वहीं पे हम लोग रुके हुए थे। जो धर्मशाला है बिल्कुल मार्केट, जो मार्केट है मंदिर का बिल्कुल 100 मीटर है। एग्जिट गेट से तो 100 मीटर है, और जो एंट्री गेट है वहाँ से 300 मीटर होगा। देखिए जैसे सब बाबा का ध्वज लेके जा रहे हैं। सुबह शाम रात तक मतलब वैसे ही भीड़ चलती रहती है यहाँ पे। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। अभी जैसे देखिए थोड़ा खाली है, नहीं तो कई बार तो इतना धक्का मुक्की हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है भक्त यहाँ से। अब हम जो दर्शन करेंगे, आपको बता दूँ, जो 13 सीढ़ी वाला रास्ता है, वहाँ पे जो एंट्री गेट है ना, वहाँ पे 7-8 मतलब रास्ते हैं घुसने के लिए। जो गेट ग्रिल लगा हुआ है लाइनें लगाने के लिए, तो उस साइड से 4 जो रास्ते हैं वो तो उधर से होके जाता है, जो बाबा के नीचे से। सबसे हम पहले तो जो गए थे, सबसे फ्रंट वाले में गए थे। देखिए इधर से जाना है आपको, श्री श्याम द्वार से। उधर जो है श्याम कुंड की तरफ रास्ता जाता है, जो दूसरा दिखा था आपको, और ये मंदिर के लिए है। इधर ही आगे जाके जो है वहाँ पे 8 लाइनें ही हैं शायद, ठीक है। तो उसमें से 4 तो इधर नीचे की तरफ से होके जाती है, और 4 जो लाइनें हैं वो मतलब सीढ़ियों के ऊपर से, 13 सीढ़ी वाला रास्ता कहते हैं उसे। कहते हैं कि मतलब वहाँ पे उस रास्ते से जो जाता है ना, एक एक सीढ़ी सक्सेस की सीढ़ी कही जाती है। और लोगों का मानना है कि वहाँ से मतलब अगर आप वो सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं तो बाबा आपको सक्सेस दिलाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी दिलाएंगे। और एक एक सीढ़ी का बहुत महत्व है। पहले जो प्राचीन मंदिर था, वो जो गुफा में अंदर जाते थे, जो नीचे मतलब गर्भगृह में, गुफा नहीं गर्भगृह था, जो बाबा का शीश जहाँ रखा हुआ है, उस यही रास्ता था जाने का। ये देखिए 1 2 3 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हैं इधर की। जो लास्ट वाली है राइट हैंड साइड में पड़ेगा आपका, जहाँ एंट्री गेट है वहाँ से। तो ये ऊपर से होके जाती है। अब हम बाबा के नज़रों से नज़रें मिला के, कहते हैं यहाँ से जो दर्शन होते हैं बाबा के नज़रों से नज़रें मिला के होता है। जो भी आपको मनोकामना मांगनी हो, मन्नत मांगनी हो, आप मांग सकते हैं। सभी लोग एक बार श्याम जी का जयकारा लगाएंगे, जय श्री श्याम कमेंट करेंगे भक्तों। मैं आपको पूरा अभी दर्शन करवाने का कोशिश करूँगी। वैसे तो मोबाइल वर्जित है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं करवा दिया जाए। कई बार मना भी करते हैं, फिर भी मनाते हैं। देखिए सामने बाबा दिख रहे हैं, यहाँ ऊपर से सामने दिख रहे हैं। आप सामने बिल्कुल बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए अभी आरती होने का टाइम हो गया था ना, शाम की आरती का। तो अब साफ़ सफाई भी कर रहे हैं। हम थोड़ा सा 2 मिनट रुक गया था, साफ़ सफाई होने लग गया था, और हमें आरती का भी सौभाग्य मिला था। ये देखिए आरती हो रहा है, बाबा का आरती हो रहा है। सभी लोग जय श्री श्याम बोलेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। और सही में मतलब हमारे साथ तो हुआ है। वो देखिए आगे की जो 4-5 लाइनें वो नीचे से होके जाती है, और ये ऊपर वाली लाइन है। मुझे थोड़ा दिक्कत था तो उन्होंने आगे कर दिया था ग्रिल के साइड। तो यहाँ से बिल्कुल सामने से बाबा, फ़ोन में तो फिर भी इतना नहीं दिख पा रहा है, बट आप ऊपर से देखेंगे तो सही मायने में बताऊँ, नीचे से ज़्यादा अच्छे दर्शन आपको ऊपर से हो जाएंगे। और यहाँ से मतलब वहाँ से तो मतलब जिसकी हाइट कम है या कुछ है, तो सामने लाइन के अगर थोड़ा आप पीछे लगे हैं तो वो क्लियर नहीं दिख पाता। वहाँ फ्रंट लाइन में लगने के बाद भी आगे VVIP लाइन हो जाता है, तो आगे लोग हो जाते हैं, वहाँ से नहीं दिख पाता। यहाँ से देखिए पूरा दिख रहा है। आरती होती है ना तो रास्ता रोक देते हैं, मतलब एग्जिट बंद कर देते हैं। ये देखिए आरती हो रहा है, सभी लोग को प्रसाद दिया बाबा जी ने। अब हम निकल गए। अब देखिए रात हो चुकी है। रात में तो मतलब जो बाज़ार है ना,
बिल्कुल चकाचौंध था। तो आप मेरी सलाह माने तो आप लोग मतलब दर्शन जो करिए ना, वो ऊपर वाले से ही करिए, 13 सीढ़ी वाले से, वहाँ से ज़्यादा अच्छे से दर्शन होते हैं बाबा के। नीचे से मेरे ख्याल से उतना अच्छे से नहीं होते, लेकिन फिर भी, और टाइम भी ज़्यादा लगता है, फिर भी सब लोग नीचे से जाना चाहते हैं। हमने भी सोचा था बाबा के बिल्कुल सामने से दर्शन करेंगे, इसलिए सबसे पहली लाइन में सबसे ज़्यादा समय लगा के गए थे, पर वहाँ से मतलब उतना ठीक से दर्शन नहीं हो पाया था। अब हम लोग थोड़ा शाम को मार्केट घूमेंगे, पर मार्केट घूमने के चक्कर में दोस्तों, जब तक हम लोग वहाँ गए आश्रम में, वहाँ कूपन बँटता है, मतलब 80 रुपये में खाना मिलता है, अच्छा खाना रहता है। वो कूपन ख़त्म हो गया था। सुबह तो हमने खाया था, दिन में बहुत अच्छा खाना रहता है, मतलब होटल के हिसाब से तो ठीक है, होटल में 150 से कम था, कुछ था ही नहीं, लेकिन वहाँ पे अच्छा है। बाहर वाले लोग भी आके खा सकते हैं। मान लीजिए आप वहाँ धर्मशाला में नहीं रुके हैं ना, आश्रम में नहीं रुके हैं, तब भी आप वहाँ से जाकर टोकन कटवा के और खाना खा सकते हैं। सिर्फ शायद पता नहीं 200 टोकन देते हैं कि कितना देते हैं। और वहाँ पे समय तो 8 बजे तक लिखा हुआ था, पर हम 6:30 ही गए थे, तब भी कह रहे हैं कि टोकन ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से सबको, मतलब जो पुराने आने वाले होंगे उनको पता होगा। और बाहर तो इतना, यहाँ आप देख रहे होंगे होटल वगैरह तो है ही नहीं, गिन के 1 2 3 होटल थे, उसमें भी काफ़ी महंगा खाना बताया तो आप वहाँ पे आराम से खा सकते हैं। बहुत अच्छा खाना रहता है, दिन में हमने खाया था वहाँ से। उसके बाद तो हम अभी फिर रात को इधर ही बाहर, आपको जैसा कि मैंने बताया था, हम लोगों ने कढ़ी कचौरी ट्राई किया, जो राजस्थान का फेमस है, और पहली बार खाया था, लेकिन सही में बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। आप लोग जाएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी सब लोग जय श्री श्याम कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, इतनी परेशानियों के बाद भी आप लोगों के लिए मतलब पूरा मतलब बना रही हूँ। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता है। खैर मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा तो नहीं है अभी, लेकिन जो भी मतलब मेरे पास मोबाइल है, उससे तो मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा वीडियो बने, और आप लोगों तक मतलब जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं, मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं हो पाता, पर फिर भी मैं वीडियो बना बना के सारे वीडियो को कंबाइन करके अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। उस टाइम मैं लाइव नहीं आ सकती थी, तो मतलब पता नहीं था मुझे लाइव का, मुझे नहीं पता था 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट डालनी होती है। तो फिर मैं सालासर बालाजी गई थी, वहाँ का तो लाइव आई थी, यहाँ पे तो लाइव दर्शन नहीं हो पाया, तो वीडियो बना के डाल लूँ। बाकी सभी भक्तजन ये लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ओपन कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आते रहिए अपडेट, अगर लाइव आऊँ या कुछ भी हो, कहीं जाऊँ तो।